कौन सा मंत्र जपो मैं भगवान हरियाण पड़ी। तो हेल्पलाइन के माध्यम से भी फ़ोन करके डॉक्टर साहब को या आपके यहाँ के स्टाफ को बुला सकता है। ऐसी कोई सुविधा अभी तक सरकार की तरफ से लागू की हुई है क्या? बिल्कुल, मैं स्वयं इसका जिला नोडल अधिकारी हूँ। लंपी स्किन डिसीज़ जो फैल रही है ज़िले में, तो मेरा नंबर 9799862853, ये मेरा नंबर है 9799862853। जानवरों में जालोर जिला लेके सिरोही जिला से है। और डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी आई है गायों में, इस बीमारी का नाम क्या है? बीमारी देखिए अपने यहाँ पर जो आई है अभी, इसका नाम है लंपी स्किन डिसीज़। अच्छा। ये विषाणु से होने वाली बीमारी है। 2019 में अपने भारत में आई है और अपने यहाँ पर जैसे जालोर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर और पाली ऐसे ज़िले प्रभावित है। अब यह विषाणु से होने वाली बीमारी है। कैप्रीपॉक्स नाम का विषाणु होता है जो भेड़ बकरी में इसमें भी पाया जाता है। तो ये बीमारी का वैसे कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम उसके लक्षण के आधार पर इसका इलाज करते हैं। इसे दर्द निवारक इंजेक्शन देते हैं, सूजन उतरने के लिए इंजेक्शन देते हैं और एंटीबायोटिक इसको देते हैं। तो द्वितीय जीवाणु का संक्रमण नहीं होना चाहिए, इसलिए 3 से 5 दिन तक इसका इलाज चलता है। तो कई पशु ठीक भी हो जाते हैं। अब पशुपालकों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें उसकी खान पान की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। संतुलित पशु आहार उसको देना पड़ेगा, उसमें हरा चारा उसको देना पड़ेगा और दाना देना पड़ेगा। हमने देखा कि अभी जो जालोर ज़िले में है, जैसे साथू गौशाला है, नून गौशाला है, यहाँ पर काफ़ी पशु की डेथ हुई है। तो इसमें जो कमज़ोर पशु थे उनकी ज़्यादा डेथ हुई है, जिनको हरा चारा नहीं मिलता था। जैसे मई से हमारे यहाँ पर बीमारी आई हुई है, तो हरा चारा नहीं मिलने की वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो नहीं बढ़ पाती थी, इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। वैसे ही इस बीमारी का कोई टीका वैसे निकला नहीं है, लेकिन ये बकरी वंश में जो कैप्रीपॉक्स वायरस होता है, तो ये वायरस इसी बीमारी में है, भेड़ में भी है और गोवंश में भी है। ये गाय में होने वाली बीमारी है, भैंसों में नहीं होती है। तो ये जो गोट पॉक्स जो इसका टीका है, ये टीका इस बीमारी में लगा सकते हैं और जिस कारण इसकी रोकथाम हो सकती है। अब सरकार के तरफ से वैसे ये टीका आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में आ जाएगा। और जो बाकी के जो गौशाला है 2 किलोमीटर दायरे के बाहर जहाँ पर बीमारी नहीं है, ऐसे गौशालाओं में और ऐसे गोवंश को ये टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब पशुपालकों को ध्यान यही रखना है कि अपनी जिस पशु को ये बीमारी हुई है, उस पशु को, जो उनके स्वस्थ पशु, उससे अलग रखना पड़ेगा। उनका उनके चारे पानी की व्यवस्था भी अलग रखनी पड़ेगी और उनका दूध निकालने के बाद में उसको बॉईल करके पीना पड़ेगा। उसके जो बच्चा होता है, उस गाय का जो बच्चा है, उसको वो दूध ना पीने दे, क्योंकि दूध से भी ये विषाणु जो ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, जो गाय का बछड़ा होता है उसको भी दूध नहीं पिलाना अभी, क्योंकि ये दूध से भी ये विषाणु ये ट्रांसमिट हो सकता है और बछड़े को भी ये बीमारी हो सकती है। अब ये बीमारी का लक्षण क्या है? इसमें बड़े बड़े ऐसे गांठें यहाँ पर हो जाती है शरीर पे। कभी कभी छोटी गांठें हो जाती है। तो जो बड़े बड़े गांठें होती है वो घातक होती है। कभी कभी ये संक्रमण फेफड़े में भी जाता है, तो और सूजन भी आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है। तो जिसको सूजन आती है और फेफड़े में संक्रमण होता है, वैसे पशु का बचना संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए शुरुआत पे जब उसकी बीमारी हुई है, शुरुआत से ही अगर इसका इलाज किया जाए तो 2-3 दिन से 5 दिन में ये बीमारी का इलाज हो तो ये पशु को हम इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो इलाज कहाँ पर होता है इसका? मतलब इसका इलाज हमारे यहाँ पर ज़िले में पशु चिकित्सा
उपकेंद्र भी है, पशु चिकित्सालय भी है, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भी है और हमारे ज़िले में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भी है। सभी जगह इसकी सुविधा है और हमारे अभी टीमें भी बनी हुई है। हर नोडल स्तर पे, हर पंचायत समिति स्तर पे टीमें बनी हुई है। हर घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और जहाँ बीमारी फैली है, जैसे गौशाला में फैली है, जैसे पालेडी गौशाला में फैली है, वहाँ हमारी टीम काम कर रही है। गोलासन गौशाला है, वहाँ पर काम कर रही है। बागरा गौशाला है, वहाँ काम कर रही है। उधर आकोली गौशाला वहाँ काम कर रही है। रानीवाड़ा गौशाला वहाँ काम कर रही है। हमारे यहाँ क्या राजस्थान में ज़्यादातर गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं। बीमारी होते ही गाय को घर से बाहर निकाल देते हैं कि भाई इसके अंदर बीमारी हो जाएगी, पूरे परिवार में फैल जाएगी, इंसानों में भी फैल जाएगी और पूरे घर में फैल जाएगी। तो इसके लिए क्या ये इंसानों में फैलने वाली बीमारी है क्या? नहीं, ये जो बीमारी है ये इंसानों में नहीं फैलती है। ये केवल गोवंश में फैलने वाली बीमारी है। गोवंश से दूसरे जो प्राणी हैं, जैसे भैंस है या घोड़ा है, इसमें भी नहीं होती है। तो इसमें ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पशु, एक पशु से दूसरे पशु में इसका संक्रमण ना हो। जिस पशु में बीमारी हुई है उसको अलग रखें। जैसे गौशाला में बीमारी हुई है तो गौशाला से जो पशु है उसको निकाल कर गौशाला से बाहर कोई दूसरी जगह इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और गौशाला के जो स्वस्थ पशु हो, ये कहीं बाहर चरने नहीं जाए और वहाँ से बाहर से भी कोई जानवर, कोई गोवंश गौशाला में नहीं आए। और दूसरी बात, इसके लिए हमको जो स्वयं अपने को, जो इसका जो ग्वाला है उसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा इसको चारे पानी की व्यवस्था करते हैं तो इसके बाद में साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने पड़ेंगे, पैर धोने पड़ेंगे, बाहर जाते समय भी और गौशाला में उस प्रवेश करते समय भी। अच्छा, आप खुद को मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं गौशाला में, उनको भी नाके वापस गौशाला में आना पड़ेगा या बाहर जाएं तो भी नाके काम करें यूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो वायरस है ये लाड़ से, लाड़ टपक जाती है तो उसके मान लो पैर रख गया, गौशाला में कार्यरत जो ग्वाला है उसने पैर रख दिया और वो फिर दूसरे अपने घर चला गया, मान लो उसके यहाँ पशु है तो उसको भी फैल सकती है। दूसरी जगह जाएगा, 10 लोगों के यहाँ जाएगा तो ये इसका संक्रमण ऐसे हो सकता है। इसीलिए किसी भी पशुपालक को या किसी भी व्यक्ति को गौशाला के अंदर प्रवेश नहीं करने दें। अच्छा, अभी यहाँ पे राजस्थान में माहौल चल रहा है कि जो फिटकड़ी होती है ना, उसे गर्म करके 50 लीटर पानी, आधा किलो फिटकड़ी डाल के गाय को स्नान करो, उससे कुछ फ़र्क होता है या कोई मतलब ही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। फिटकरी से शरीर के ऊपर अगर उसको लगाएंगे तो ये जो बीमारी है मच्छर और काटने वाली मक्खियों से होती है। तो मक्खियाँ वगैरह बैठेगी नहीं काटने वाली और मच्छर नहीं बैठेंगे तो बिल्कुल ये कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि और मक्खियाँ जो मच्छर होते हैं उनको विशेष तौर पे जो मतलब वहाँ पे नहीं आए उसके लिए कौन सा कोई पाउडर है स्पेशलिस्ट जो उसको मतलब छिड़कने से वहाँ पे? इसके लिए जैसे फॉगिंग करते हैं, जैसे मेडिकल विभाग के, तो जैसे मलेरिया नहीं होना चाहिए तो इसके लिए जैसे केरोसिन वगैरह है, साइपरमेथ्रिन, इसमें केरोसिन डाल के इसका फॉगिंग करवाते हैं। जैसा स्प्रे करवाते हैं, पूरे इस पर धुआं करवाते हैं। उसका फॉगिंग करने से पूरे गौशाला में अगर हमने फॉगिंग कर दी इसकी मशीन से तो ये मच्छर भाग जाएंगे। और दूसरी बात, जैसे नीम है, नीम के पत्ते, इसका भी अपन धुआं करेंगे तो भी ये मच्छर भाग सकते हैं। क्योंकि मच्छर एक जानवर को काटता है, वही मच्छर अगर स्वस्थ जानवर को काटता, अगर बीमार को काटेगा फिर स्वस्थ को काटेगा तो वो विषाणु इस बीमार पशु से स्वस्थ पशु में जा सकता है। अच्छा, आपके कोई जैसे जालोर ज़िले की कोई हेल्पलाइन नंबर दिए क्या? कोई गांव से जैसे कोई किसान है उसके घर में अगर कोई गाय बीमार हो जाए तो हेल्पलाइन के माध्यम से भी फ़ोन करके डॉक्टर साहब को या आपके यहाँ के स्टाफ को बुला सकता है। ऐसी कोई सुविधा अभी तक सरकार की तरफ से लागू की हुई है क्या? बिल्कुल, मैं स्वयं इसका जिला नोडल अधिकारी हूँ। लंपी स्किन डिसीज़ जो फैल रही है ज़िले में, तो मेरा नंबर 9799862853, ये मेरा नंबर है 9799862853। इस पर आप संपर्क कर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कहीं अगर बीमारी फैल गई है ज़िले में, किसी भी जगह अगर बीमारी फैली है तो इसकी सूचना आप मुझे दे सकते हैं। तो जिस संबंधित एरिया की जो सूचना है, उस संबंधित एरिया में कौन सी टीम हमारी काम कर रही है, कौन सा डॉक्टर वहाँ काम कर रहा है, उसका नंबर हम उसको दे देते हैं
और उस डॉक्टर को भी हम कह देते हैं कि आपके यहाँ से इस गांव में बीमारी है, आप अपने दल के साथ वहाँ जाए और पशुओं का इलाज करें। और उसकी सूचना हम आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर राजेंद्र गजबे नाम है मेरा। अच्छा, ये डॉक्टर राजेंद्र जी थे मेरे